समय मेरे साथ मध्य प्रदेश से आए हुए श्रद्धालु हैं और मैं बिल्कुल गंगा किनारे खड़ा हुआ हूं। मेरे जो कैमरा मैन एक बार व्यू दिखा दीजिए। गंगा पूरे अपने वेग में चल रही है। श्रीमान जी, नाम सबसे पहले मैं अवध किशोर चौबे जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हुआ हूं और हम 12 तारीख से जनवरी महीने की 12 तारीख से यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी हमारे गुरु जी हैं और उनके सानिध्य में आकर के हम दर्शन लाभ ले रहे हैं। गंगा माता के भी दर्शन कर रहे हैं तो यहाँ आकर के बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम बसंत पंचमी के बाद में अपने स्थान को प्रस्थान कर जाएंगे। संगम की बजाय गंगा पे स्नान करने आए हो, ऐसा क्यों? गंगा ही हमारी पवित्रता है। गंगा ही में अंतिम स्नान गंगा में होता है। राजा सागर का जो इतिहास पुराण लिपिबद्ध है हमारा, तो राजा सागर के जो पोते नाती पोते थे 60,000 जिनको महर्षि कपिल ने श्राप बस उन्हें उनका अंतिम कर दिया था, राख हो गए थे, तो भगीरथ ने गंगा जी को लाई। तो गंगा ही पतित धारणी, हमारा उद्धार गंगा में ही होना है। हमारा उद्धार कहीं संगम में नहीं होना। वो तो नदियों का कितना मिलन हुआ है, लोग संगम संगम कहते हैं। और वैसे भी कहा जाए, ये मेरा मत है, सोचना है कि संगम का कोई औचित्य नहीं है। कितनी नदियाँ कितनी मिली हुई हैं। एक बैलेट पेपर आधुनिक तौर पे देखा जाए, लेकिन एक माँ लगती है, गंगा माँ और यमुना माँ और सरस्वती माँ, गंगा में तीनों ही माँ एक साथ मिल रही है। तो ये तो अद्भुत गंगा में ही मिलके ही तो आ रही हैं, कोई अलग से थोड़ी कोई कि वहीं पर मिलके वो अलग अलग रास्ता पकड़ लिया। नहीं, ये जो है ये तो केवल गंगा है। जिस घाट पे आप खड़े हुए हो, जिस नदी के पास आप खड़े हुए हो, ये तो केवल और गंगा है। आगे जाके तीनों मिलती है। गंगा से हमारी आस्था है। गंगोत्री में भी गंगा जी हैं और पहलते हुए आगे भी गंगा के नाम से जाएंगी। तो हमारी गंगा से, हमारी सभी श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन भी है कि गंगा को ही पवित्रता पे ध्यान दें और गंगा पर ही स्नान करना चाहे वो, और गंगा को ही महत्ता दें। आदि शंकराचार्य ने गाया, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारण तरल तरंगे। इनकी तरंगे त्रिभुवन को तारने वाली हैं, गंगा ही की तारने वाली है। ये भक्ति फिर रहे हम इसमें। गंगा में कितनी, यमुना की कितनी सहायक नदियाँ हैं, वो बूंद बूंद से ये समुद्र की ओर दौड़ी चली जा रही हैं और हम सबको कल्याण करने के लिए भक्ति चली जा रही हैं। और जिसको अपना कल्याण करना, गंगा में आए, अपना कल्याण कराए। बात और पूछना चाहूँगा, सुरक्षा की दृष्टि से कैसा लगा आपको? सुरक्षा की अत्यंत सुरक्षा की उच्च कोटि की सुरक्षा दी गई श्रद्धालुओं के लिए। और हम, ये गलतियां हमारी हैं, ये मानवीय त्रुटियां हैं। मानवों के यहाँ पे समागम हो रहा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन जो है पूरा मुस्तैद है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरा सब लोगों की सुरक्षा के बेहद उच्च कोटि के बंदोबस्त किए गए हैं। इससे सुंदर बंदोबस्त कभी हो ही नहीं सकती। और हम योगी जी के लिए साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। उन्होंने उच्च कोटि के जो मानक हैं उनके, उन्होंने स्थापित किए हैं और अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। और सभी इसी कारण से जन समुदाय भागा घरों से भाग रहा है कि हमें गंगा जी में पवित्र में स्नान करना है। और नहीं तो सूचना होती कि कोई भी सरकारें हैं जो जनता के लिए कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त नहीं करती हैं, तो लोग घरों से प्रस्थान ही नहीं करते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा, भगदड़ में जो लोग मरे हैं उनके परिवार को किस तरह से आप ढाढ़स बांधना चाहोगे? वो हम भगवान के कल्याणकारी, भगवान का कल्याण, मरने के बाद भी अस्थियाँ यहाँ विसर्जित करते हैं, उनका कल्याण हुआ है और किसी भी तरीके से। और हमारी संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति है। लेकिन हमें ये भी दुख नहीं है कि आखिर अंतकाल रहकर अंतराम कहे आवत नहीं। अरे गंगा जी का तट है, भजन अनूप जलोटा का भजन कितना लोकप्रिय हुआ है कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अरे प्राण यहाँ तट पे निकल जाए, इससे अच्छा हमारे ऊपर भगवान कर ले खबर। हम तो महीनों से पास कर रहे हैं। आम तरीके से प्राण निकले, एक आम स्थिति बहुत खराब थी, लोगों को पैरों से कुचल दिया गया। वो प्राण निकलने में क्या निकल वाले कौन है? उनकी श्रद्धा संवेदना कैसी थी उनके प्रति? हमारी तो संवेदना सब जीव के प्रति है। अच्छे से रहें सब लोग, अपना स्नान करें। और लोग एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए भगते हैं। गंगा सर्वत्र है, गंगा का भाव है। गंगा को तो हमने सोच लिया, घर में भी सोच लेंगे तो वो भी अति उत्तम है। और जो स्नान कर लिए, और ये आदमी की न समझी है कि हम आदमी को कचर रहे हैं, खोद रहे हैं, रोंद रहे हैं और कहने कि हम गंगा में हमें उद्धार कर दी, तो उद्धार ऐसे में नहीं होता। तो लोगों को अपनी समझ को ही विकसित करना पड़ेगा, धैर्य और संयम का परिचय देना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग चल के आए हुए हैं। हम सबके प्रति श्रद्धा और नथ है। और जो जिनकी आत्माएं दिवंगत हो चुके हैं, जो परिवार, वो परिवार भी अपने, उनके लिए कोई गमगीन ना हो। क्योंकि अंत में तो देखो सभी का अंतकाल निश्चित है, मौत निश्चित है। घर में रह के हो जाती है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों पे हो जाती है, अस्पतालों में हो जाती है। यदि गंगा के तट पर हुई तो घर वालों के लिए। 29 तारीख को एक जबरदस्त भीड़ आई थी, उसके बाद मेला एकदम खाली सा लग रहा है। ऐसा क्यों? पर्वों पे आते हैं लोग, स्नान करके अपना महत्व मानते हैं और खाली लग रहा है। इतना विस्तृत क्षेत्र दिया गया है कि लग रहा है खाली, एक्चुअल में जनता बहुत है यहाँ पे। पूरे तट भरे हुए देखिए। और कल्पवासी हैं तो सूर्योदय के पूर्व ही स्नान कर जाते हैं।
और लोगों की कोई कमी नहीं है। इतने ज़्यादा विस्तृत विस्तार की दिया गया मेला का कि मेला में अभी भी है, लेकिन 29 तारीख को बेहद जनता टूट पड़ी थी और गांव-गांव की जनता आई हुई थी और खूब अच्छा लगा। इसलिए विस्तार किया हुआ है। शासन प्रशासन और मुस्तैद होकर और चौड़ाई में इसको स्वरूप देगा। और मेरा ये निवेदन भी है कि ये जो हम लोगों के पीपा पुल के पार क्रॉस करना पड़ता है, तो ये घाट उस तरफ भी बने होती तो लोगों को यहाँ ना आना पड़े, यहाँ से स्नान करके फिर दूसरे घाटों को पकड़ते, लोग वहीं से स्नान करके उस पार चले जाए और झूसी पार के लोग चले जाएँ और इस पार के लोग यहाँ से स्नान करके चले जाएँ। और जो स्वेच्छा से चाहते कि हमें यहाँ करना है तो यहाँ वाले यहाँ आ जाएँ, वहाँ वाले यहाँ चले जाएँ। लेकिन प्राथमिक तौर पर इतना सारी आबादी बसी हुई है, ये सब घाट डेवलप हो जाते। अगली बार अगले चरण में जब कभी ये होगा तो हमारा ये निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कि इस पे प्रशासन व्यवस्था दे यदि, तो बहुत अच्छी बात होगी कि जो लोग ये श्रद्धालु हैं उसी तट पे स्नान कर लें। दोस्तों मेरे साथ और भी महानुभाव यहाँ आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं, जयपुर से लोग आए हैं। नाम क्या है आपका? प्रोफेसर डॉक्टर मनोज गुप्ता। मतलब डॉक्टरी PhD किया है, MBBS PhD किया। किस सब्जेक्ट में? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर। सर सुविधाएं कैसी है यहाँ पर? बहुत ही शानदार सुविधाएं हैं। हमें 3 दिन हो गए, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है और हर जगह सफाई। सबसे बड़ा मैसेज तो यही जाता है यहाँ पर कि सफाई इतनी ज़्यादा है। पहली बार देखा है कि मैंने इतनी जगह पर गया हूँ कि अभी लोग ये मैसेज बहुत क्लियरली पब्लिक में गया है कि सफाई करें भी और करवाएं और मेंटेन रखें। हर आदमी स्वयं पब्लिक सफाई रख रही है। पहली बार बहुत ज़्यादा सफाई रख रही है। पब्लिक को भी मैंने देखा। बहुत अच्छा मैसेज, ऐसा सुंदर प्रोग्राम, ऐसा सुंदर आयोजन पूरे भारतवर्ष में इसकी पहचान है। मोदी जी और योगी जी का दिल से धन्यवाद, इनकी जीवन सफल रहे और बहुत सुंदर काम है। अपन एक छोटे से घर में सफाई नहीं रख सकते, इतने करोड़ों पब्लिकों में एक कप भी आपको देखने को नहीं मिल रहा। कहीं झूठा कप, कहीं कहीं झूठी चीज़ें, और सफाइयाँ इतनी क्लियर है। लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल साफ़ है, कोई आम आदमी कहीं बाहर खुले में शौच नहीं जा रहा, खुले में कहीं टॉयलेट नहीं जा रहा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग को प्रभावित करती हैं। नाम क्या आपका? कैलाश गुप्ता। उधर देखिए। क्या कहाँ से आए हो? जयपुर से। दौसा। जयपुर दौसा से आए हो? जयपुर से? दौसा राजस्थान। दौसा अलग है, जयपुर अलग है, इतना तो मुझे पता। मैं अलवर से ही हूँ, तब मैंने पूछ लिया। हाँ, दौसा अलवर से हूँ मैं। अच्छा दौसा। अभी अलवर से ही हो? अच्छा, एक बात बताइए, दौसा से आप आए हो तो ट्रेन से हैं, बहुत अच्छा लगा। ट्रेन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ ट्रेन से यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। उधर से इधर आए, बहुत अच्छा लगा। कहीं कोई गंदगी नहीं है, बहुत अच्छा। गंगा किनारे खड़े हो, कोई भजन आपको आता हो? किसी को भजन सुना देंगे? आते हैं? हाँ, सुना। तो देखो, हाँ, मुझे लगता था ढूंढाड़ी आगे आएंगे, पर यहाँ तो मेवाती आगे आ गए हैं। आप बोलो। एक गंगा का भजन सुना दीजिए आप सभी भक्तों को। कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी मैया तेरी मेहरबानी रहे। ओ गंग मेहरबानी रहे मैया, ओ गंगे मैया, मैया, वो गंगे मैया की, और मोदी जी और योगी जी की जय।